हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल रामस्वरूप मैथ में। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट के विषय भौतिक विज्ञान के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ऑप्शन ए पी डॉट ई, ऑप्शन बी पी क्रॉस ई, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी ई क्रॉस पी। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो है ई, ये दोस्तों वेक्टर होता है और वेक्टर के ऊपर इस तरह से एरो लगता है। इसमें एरो वाली थोड़ी सी दिक्कत है। तो दोस्तों जब भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जब जो जिनके ऊपर एरो लगा होता है वो वेक्टर कहलाते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो दोस्तों विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब किन्हीं दो आवेशों को एक पर नेगेटिव चार्ज हो तो दो परिमाण में समान दो आवेशों को जब अल्प दूरी पर रख दिया जाता है, जिसमें एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस होता है, तो जब इन दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो इस तरह का जो युग्म बनता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसके कारण लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वैद्युत एक राशि है, सदिश राशि है। ऑप्शन बी अदिश राशि है, ऑप्शन सी उदासीन राशि है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत हमारी उदासीन राशि है और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला 5वां क्वेश्चन है, विद्युत प्रवणता का मात्रक है वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, जिसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की वैभव नहीं है, ये विभव लिखा हुआ है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, विभव लिखा हुआ है दोस्तों, विभव। तो जो हमारी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में धारिता का मात्रक है आदेश, आदेश नहीं है ये दोस्तों, आवेश है। आज टेक्निकल टीम द्वारा बहुत मिस्टेक की गई है, ये आदेश नहीं आवेश है, आवेश। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में धारिता का मात्रक है आवेश, एम्पियर, कूलाम और कूलाम प्रति वोल्ट। तो दोस्तों धारिता का मात्रक जो होता है वो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम प्रति वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी। तो दोस्तों इसकी विद्युत चालकता 0.002 प्रति ओम होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा को विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा को हम किलोवाट घंटा में मापते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। ऐसा प्रतिरोध जिसे हम ओम में मापते हैं, तो ओमीय प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो दोस्तों तांबे का तार, डायोड बल्ब, थर्मिस्टर या ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण तांबे का तार है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या वेबर मीटर होता है। तो दोस्तों हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चुंबक में चुंबकत्व का कारण है इलेक्ट्रॉन की गति, पृथ्वी में भारी चुंबकीय दाब या फिर कॉस्मिक किरणें। तो दोस्तों चुंबक में चुंबकत्व जो होता है एक आकर्षण बल होता है, जो आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा आता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इलेक्ट्रॉन की गति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है 1 से अधिक, 1 से कम या बहुत कम। तो दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हेनरी प्रति मीटर मात्रक है विद्युतशीलता का, चुंबकीयशीलता का या परावैद्युतांक या स्वाप्रेरकत्व। तो दोस्तों हेनरी को चुंबकत्व में आता है, तो हेनरी प्रति मीटर चुंबकशीलता का मात्रक हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोलन करने वाले एलसी परिपथ की आवृत्ति है। तो दोस्तों दोलन करने वाले परिपथ की एलसी परिपथ की आवृत्ति 1/2 पाई अंडर रूट एलसी होगी। 1/2 पाई अंडर रूट एलसी होती है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रेरित धारा। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में दिष्ट धारा नहीं होती,
जिसे हम दिष्ट धारा को हम डीसी करंट बोलते हैं। इंग्लिश में इसे अगर हम बोलें तो डीसी करंट बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। तो ट्रांसफार्मर का यूज अल्टरनेटिव करंट यानी एसी में होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर में दिष्ट धारा नहीं पाई जाती है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं, यानी इनमें से कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए गामा किरणें, ऑप्शन नंबर बी एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर सी अवरक्त तरंगें, ऑप्शन नंबर डी बीटा तरंगें। तो दोस्तों ये तीनों तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं, लेकिन बीटा तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य है। तो दोस्तों सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग दैर्ध्य है, परावैगनी तरंगें, ऑप्शन बी गामा तरंगें, ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश तरंगें, ऑप्शन डी रेडियो तरंगें। तो दोस्तों सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य जो होती हैं वो गामा किरणें होती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है टू लाइन, ये गलती है, मिस्टेक बहुत है आज। ये जो लाइंस नहीं, ये लेंस लिखा हुआ है, लेंस। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5D तथा 3D हैं संपर्क में रखे हुए हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कहता है 50 सेंटीमीटर, बी कहता है 75 सेंटीमीटर, सी 2 सेंटीमीटर एंड डी 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन कहता है फोटॉन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों फोटॉन का जो ब्राह्म द्रव्यमान होता है वो 0 होता है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।